चलते हैं थोड़ी स्वागत राष्ट्र की ओर। जी हाँ, हम चलते हैं उन व्यक्तित्व का सम्मान करने के लिए जो हमारे पधारे हुए सभी अतिथियों का, दानदाताओं का स्वागत यहाँ पर करेंगे। पहले स्वागताध्यक्ष का यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। उससे पूर्व में निवेदन करना चाहूंगा, नारी शक्ति के अंदर विराजित है श्रीमती लीलाबाई जी साकरिया, जो हमारे समारोह अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल साहब साकरिया की धर्म सहायिका है और आपके प्रबल प्रेरणा से मोहनलाल साहब साकरिया ने ऐसे अनुष्ठानों को सफलता के शिखर पर पहुंचाया है। आदरणीय श्रीमती लीलाबाई जी साकरिया आगे बढ़ा जाए। साथ साथ में हमारे परम पूज्य तत्व चिंतक गुरुदेव श्री सागर मुनि जी महाराज साहब की सांसारिक पत्नी आदरणीय श्रीमती सविता बेन जी साकरिया हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं सविता भाई जी से भी निवेदन करूंगा, आप आगे पधारे, विशिष्ट जगह में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जी हमारे बीच में परम पूज्य गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब, गौतम मुनि जी महाराज साहब हमारे बीच में पधार गए हैं। वंदन हो नंदन हो महापुरुषों का अभिनंदन हो, वंदन हो अभिनंदन हो महापुरुषों का अभिनंदन हो, महापुरुषों को वंदन हो, वंदन हो अभिनंदन हो। छह गायकी रक्षा करते ज्ञान की महिमा ध्यान में धरते, जीवन गुण का चंदन हो, वंदन हो अभिनंदन हो, वंदन हो अभिनंदन हो महापुरुषों का अभिनंदन हो, वंदन हो अभिनंदन हो महापुरुषों का अभिनंदन हो, महापुरुषों का अभिनंदन हो, महापुरुषों का अभिनंदन हो। विराज जी आप सभी विराजिए, विराजिए आप सभी, शांति बनाए रखें। कोई भी नहीं उठे इस तरह का प्रतिज्ञान लेकर के ही बैठे आप, क्योंकि जब सांस लियो तब मक्खन नहीं लेंगे तो वो सांस लियोना बेहतर नहीं लगता। ठीक इसी तरह कार्यक्रम के पश्चात हो रहा है, आप नीचे भी बता सकते हैं। जी अब अपन चलते हैं। हाँ, सविता बेन साकरिया और लीलाबाई जी बता रहे हैं ना आगे। और इसी कड़ी में निवेदन करना चाहूंगा, हमारे समारोह अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान मोहनलाल साहब साकरिया के भ्राता श्री के श्रीमती साहब साकरिया भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपने भी भाई का साथ पद पे साथ दिया, आप भी बता रहे इसी जगह में अपना स्थान रखे के श्रीमती साहब साकरिया जी। हाँ, अब अपन चलते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हम स्वागत उन व्यक्तित्व का करेंगे, उन दानदाताओं का करेंगे, उन सहयोगियों का करेंगे जिन्होंने आज के प्रवेशोत्सव के मंगलमय अवसर पर बाकी सभी अतिथियों का, दानदाताओं का, सहयोगियों का वो स्वागत करेंगे जिन्होंने स्वागताध्यक्ष का लाभ लिया। उसमें दो परिवारों ने अपनी ओर से ये लाभ लिया है, बाबेल परिवार और चपलोद परिवार। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, बाबेल परिवार की ओर से स्वर्गस्थ श्रीमान रोशनलाल जी पानीबाई जी बाबेल की प्रेरणा से श्रीमती प्रमीलाबाई जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी साहब, श्रीमती विमलाबाई जी, श्रीमान जीवन सिंह जी साहब, श्रीमती उर्मिलाबाई जी, श्रीमान दिलीप जी साहब, समस्त बाबेल परिवार, सायन कामरेज राशि, प्लीज मोस्ट वेलकम। आगे बढ़ाइए बाबेल परिवार, आपका स्वागत यहाँ पर संघ की ओर से किया जा रहा है। आप पधारे और संघ का आतिथ्य सत्कार आप स्वीकार करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, श्री वर्तमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी, अध्यक्ष मंत्री जी, कोषाध्यक्ष और चातुर्मास आयोजन समिति के अध्यक्ष मंत्री जी, कोषाध्यक्ष, आप आगे बढ़ाएं और बाबेल परिवार के परिजनों का स्वागत करेंगे। श्रीमती
श्री चंदन बाला महिला मंडल की बहनें जो अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष है, आप भी आगे बढ़ा जाए ताकि बाबेल परिवार के जो स्वागताध्यक्ष हैं उनकी बहनों का, उनके परिजनों का स्वागत करेंगे। तो इस आगे बढ़ा जाए। मैं युवाओं से निवेदन करूंगा, आप स्वागत की सामग्री तुरंत लेकर के बढ़ा जाए, व्यवस्था बनाने में सभी सहयोग प्रदान करें। हमारे श्री वर्तमान स्थानीय काशी जैन श्रावक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी, अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष और चातुर्मास आयोजन समिति के अध्यक्ष जी, मंत्री और कोषाध्यक्ष जी पधारेंगे और स्वागताध्यक्ष बाबेल परिवार का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। और चंदन बाला महिला मंडल की बहनें पधारे, बाबेल परिवार की बहनों का आप स्वागत करेंगे। हर्ष हर्ष जय जय जैनम जयति शासनम वंदे वीरम वंदे वीरम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। इधर इधर देखना इधर। हेलो हेलो, हाँ जी, बाबेल परिवार जो स्वागताध्यक्ष का लाभिया आपका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। जीवन जी बाबेल स्वागताध्यक्ष जरूर है, लेकिन उनके मन की उदार भावनाओं को कोई व्यक्ति नहीं जानता और समझता को नहीं जानता। आज व्यक्ति हर समाज के हर कार्यक्रमों में अपनी ओर से योगदान देकर के उन अनुष्ठानों को श्रीमती प्रेमलता, श्रीमान रतनलाल जी, श्रीमती मधु, श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, किरण कुमार जी, हैप्पी कुमार जी, सुषमा प्रेम कुमार जी, शुभम कुमार जी, अमित कुमार जी, चक्रवर्ती परिवार और सीमा राकेश जी, गमलिया वल्लभनगर, सिमरन उदित जी, रिया अभिषेक जी, संजय जी, दिविसा की जो टीम कांग्रेस प्लीज मौजूद आगे बढ़ा जाए। आप चक्रवर्ती परिवार चार मंदिर साथ चक्लोर हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपके वरिष्ठ प्रबुद्ध गार्जियन है चक्लोर परिवार के, आप भी आगे बढ़ा रहे। आज के स्वागताध्यक्ष के सम्मान के समारोह में आप सभी चक्लोर परिवार के समस्त परिजन पधारे और संघ का आतिथ्य सत्कार आप स्वीकार करें। प्लीज मोस्ट वेलकम चक्लोर परिवार। सागर भाई प्लीज आगे आगे बढ़े। चार मंदिर साथ चक्लोर आगे बढ़ा जाए। श्री संघ की ओर से मैं सभी जो ये लाभार्थी परिवार के यहाँ से नाम की जो घोषणा होती है उनसे मैं कार्रवाई निवेदन करना चाहूंगा, आपकी नाम की घोषणा हो अति शीघ्र ही आप आगे बढ़ा जाए, क्योंकि हमें अभी गुरु भगवंतों की भी वाणी सुननी है। बाहर से जो यह परम गुरु भक्त यहाँ पे खड़ा रहे, जिन्हें गुरुदेव को सुनना बाकी है, तो मैं आपको निवेदन करता हूँ समय का ध्यान रखते हुए अति शीघ्र ही आप आगे बढ़ा जाए। सम्मान की कड़ी हम जल्द से जल्द निपटाना चाहेंगे, हम उसको पूरा पूर्ण करना चाहेंगे जी। आप चप्पल पर आगे बढ़ाएं। हमारे रतन भाई साहब के, आप नमन यात्रा सेवा संस्थान के ट्रस्टी हैं, नमन यात्रा सेवा संस्थान के समस्त ट्रस्टियों ने गुरु भगवंतों के समक्ष पहली प्रोग्राम में शामिल करने का त्याग कर रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद 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 जी भाई साहब, एक साथ में तो खड़े रहे। हाँ देखिए, आज इस धर्म सभा में एक ऐसा सहयोग खड़ा हो रहा है कि साला जी का स्वागत कंवर साहब और जिया जी कर रहे हैं, सरस्वती का स्वागत जमे साहब कर रहे हैं। इतना अच्छा सहयोग, क्योंकि वो संघ के मंत्री पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो अपनी फर्ज अदा कर रहे हैं। हाँ, मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे वर्तमान स्थानीय काशी जैन श्रावक संघ कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी, अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष जी और चातुर्मास आयोजन समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी, अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष जी पधारे और चंदन बाला महिला मंडल की अध्यक्ष मंत्री और कोषाध्यक्ष पधारे। तो चक्लोर परिवार की बहनों का भी आप स्वागत करें जी। चक्लोर परिवार जो स्वागताध्यक्ष लाभार्थी है, आपका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। बहुत ही कम समय में हम स्वागत की रस्म को पूर्ण। श्रावण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्यमणि जी महाराज साहब के पावन सानिध्य में, हमारे आचार्य डॉक्टर श्रीमण जी महाराज साहब के सानिध्य में दो बार वर्षी जप के आयोजन भी वहाँ बीजापुर में हुए हैं और अभी वर्षी जप के आयोजन हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवंतों के सानिध्य में भी बीजापुर हुए हैं। आप सभी ने बहुत सहयोग प्रदान किया। ऐसे युवकों के प्रति हमें सदैव गौरव होता है कि ऐसे युवक संघ और समाज में है। चलो इधर देखना।
जैसे फूलों में सुगंध, जैसे कलियों में नाम रे, मेरी सांसों में समाया गुरु नाम रे, मेरी सांसों में समाया गुरु नाम रे। जैसे फूलों में सुगंध, जैसे कलियों में है रंग, जैसे फूलों में सुगंध, जैसे कलियों में है रंग, कतरे कतरे में समाया गुरु नाम रे, मेरी सांसों में समाया गुरु नाम रे। जैसे नदियों में है गंगा, जैसे नभ में सोहे चंदा, जैसे नदियों में है गंगा, जैसे नभ में सोहे चंदा, पत्ते पत्ते पे लिखा है तेरा नाम रे, मेरी सांसों में समाया तेरा नाम रे। जैसे सीपों में है मोती, जैसे दीपक में है ज्योति, जैसे सीपों में है मोती, जैसे दीपक में है ज्योति, जर्रे जर्रे में बसा है तेरा नाम रे, मेरी सांसों में समाया गुरु नाम रे। जैसे फतेहनगर में धाम, जैसे कड़िया में है धाम, जैसे आबू में है धाम, जैसे घोड़ा घाटी में धाम, जैसे कामरेज में मीरा जय गुरु राज रे, मेरी सांसों में समाया गुरु नाम रे। मेरे मन में विनय मुनि, मेरे तन में गौतम मुनि, रोम रोम में समाया संजय सागर नाम रे, मेरी सांसों में समाया गुरु नाम रे, मेरी सांसों में समाया गुरु नाम रे। जय महावीर, जय महावीर। हर्ष हर्ष। बहुत बहुत सुंदर शब्दों के माध्यम से आपने अपने भाव रखे। बीजापुर नवे मंडल ने मैं आगे अतिथि दीर्घा में बढ़ा जाए और हमारे महावीर संस्कार धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल साहब मांडो भी आज यहाँ इस धर्मसभा में उपस्थित है। आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी, जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने फरमाया, आप आगे बढ़ा जाए। विनोद जी साहब धोखा और बाबूलाल साहब मांडो आप विशिष्ट जगह में पधार करके अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जी, अब अपन चलते हैं आगे और बढ़ने के लिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे दोनों स्वागताध्यक्ष परिवार, बाबेल परिवार और चपलोत परिवार, तो आगे ही उपस्थित रहे, जो बार बार हमें आपको आमंत्रित करने की और अपना समय व्यर्थ न करें। जिनकी कथनी और करनी में कहीं हमको अंतर नहीं दिखता है और हमारे तन मन और धन से देव गुरु धर्म के प्रति सदैव समर्पित रहने वाले, इतने बड़े व्यवसायिक तौर से व्यस्त होने के बावजूद भी जब अगर गुरुदेव का बुलावा आता है तो सब छोड़ करके निकल जाते हैं। इसे परम गुरु भक्त आदरणीय मोहनलाल जी साहब साकरिया हमारे बीच में उपस्थित है, समारोह अध्यक्ष। आप पधारे और संघ का आतिथ्य सत्कार स्वीकार करेंगे। और साथ साथ में लीलाबाई जी साकरिया, आपकी धर्म सहायिका, प्लीज मोस्ट वेलकम। लीलाबाई जी साकरिया भी आगे बढ़ा जाए। मोहनलाल साहब, हाँ, आपका स्वागत रजत स्मृति चिन्ह से आपका स्वागत किया जा रहा है, रजत स्मृति चिन्ह से। गुरुदेव, कुछ ही समय पहले मैंने जो पद संभाला और मेरा उनसे मिलना हुआ, एक मास पूर्व जब हम संघ की भिंडी प्रस्ताव लेकर इनके आश्रम स्थान पर पहुंचे, तो जैसा बड़ा इनका एम्पायर, मतलब इतना बिजनेस है, जैसी बड़ी उनकी व्यवसाय की क्षेत्र में है, तो इतने ही बड़े वो विनम्र, सरल, उदारमना एवं आपको एक अभिनंदन पत्र यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आप वांचन कर उसके अभिनंदन पत्र पढ़ने पहले से मैंने बोला मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगा, आपसे साझा करना चाहूंगा। इन परिवार के बारे में, इनकी परिवार की जो विशेषता है उसके लिए मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। मुझे जो अनुभव हुआ कि ये इतने बड़े
एम्पायर के मालिक होने के बावजूद जब इन्हें पता चला कि हम इनके द्वार पर बता रहे संघ की प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुए हैं, वो अपने ऑफिस मतलब 11 शायद 10-11 माह का उनका वो संस्थान है, तो अपनी ऑफिस छोड़ के वो नीचे हमारे गेट पे हमें आमंत्रित करने, वो उनकी परिवार की सहमति चाहते हैं। तो उन्होंने हमें यही कहा कि स्वीकृति मेरी ओर से, लेकिन आखिरी स्वीकृति मेरे परिवार के होने के बाद ही आपको मैं 2 दिन बाद जाऊंगा। ऐसी एक और विशेषता कि सुबह का जो इनका नाश्ता होता है, चाय नाश्ता 9 बजे वो अपने टेबल पे मतलब पूरा परिवार साथ में होकर यहाँ पे साथ में नाश्ता करते हैं। वो कभी भी मतलब 9 बजे पहले कोई भी सदस्य अगर वहाँ पे उपस्थित हो गया तो बाकी सदस्य का वो इंतजार करता है। ऐसा ही सरल हाँ ओके ऐसा सरल तो बहुत ही सराहना और उदार व्यक्त किया धनी है मोहन जी साकरिया। और कहते हैं कि प्रभु महावीर ने जो दिल के अच्छे होते हैं ऐसे बहुत ही कम लोग बनाए हैं, जो दिल के अच्छे होते हैं ऐसे प्रभु महावीर ने बहुत कम ही लोग बनाए हैं, और जिन्हें ऐसा बनाया है उनमें से एक जो आज मोहन जी साकरिया आज हमारी धर्मसभा में उपस्थित है। आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आपका अभिनंदन पत्र अभिनंदन पत्र देने के लिए मैं वापस उनको अभिनंदन करूंगा। मोहन जी साहब। हाँ जी, बातें परिवार और सब लोग परिवार पर आते हैं आपका स्वागत करने के लिए। अभिनंदन पत्र स्वीकार कर ले। ओके फोटो में 2-4 मोसम्बा क्षेत्र में जिन्होंने अपना व्यवसाय प्रारंभ सकल जैन समाज में अपनी सुंदर सेवा अदा कर रहे हैं भाई श्री मोहन लाल जी और उपाध्याय श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब के प्रति भक्ति और आस्था दिल के बनती है। ऐसे गुरु भक्तों से संतों को भी गौरव होता है। सचमुच जैसी भक्ति मेवाड़ के अंदर अमलेख सौभाग्य मदन के प्रति गुरु भक्तों में देखने को मिलती है, ऐसा ही भाव सांडेराव के निवासियों में आज काफी संख्या में सांडेराव के भाई बहन मुंबई से यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं, अहमदाबाद से भी आए हैं। ऐसे गुरु भक्तों से संघ की गरिमा और शासन की शोभा बढ़ा करती है। ऐसे समस्त गुरु भक्तों को देखकर आज इस कांग्रेस की धरती पर सचमुच प्रकृति भी अपना सुंदर भाव दर्शाते हुए नेक राजा बरस रहे हैं, और इधर जिनवाणी की वर्षा करने के लिए संत आपकी नगरी में कांग्रेस की धरती पर 4 महीने निरंतर जिनवाणी की वर्षा करने के लिए बधाए हैं। ये अपने आप में कांग्रेस वालों का और पूरे दक्षिण गुजरात ग्राम्य संघ का और सूरत के समस्त संघों का सौभाग्य है कि ऐसा सुंदर अवसर आपको मिला है, जहां परमात्मा महावीर के उपदेशों को और गुरु अमलेख सौभाग्य मदन गुरु कमल कन्हैया के उपदेशों को मगहर के श्री मिश्री महाराज साहब के संदेशों को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए दक्षिण की धरती पर संत पधारे हैं। और जब यहाँ पर आने के बाद जो देखा स्थानकवासी और तेरापंथ संघ का सामंजस्य, भक्ति, सेवा और अद्भुत चिन्ह शासन के प्रति समर्पण का भाव देखकर मन को आनंद की अनुभूति होती है। मुझे यहाँ की गुरु भक्ति देखकर बीजापुर की गुरु भक्ति, पूरे उत्तर गुजरात की गुरु भक्ति याद आती है। सचमुच में बंधुओं, ऐसे गुरु भक्त जो अपने शासन के लिए और गुरु भक्तों के लिए हमेशा उपस्थित रह करके अपना सुंदर सद्भाव और धर्म करने में आगे बढ़ चढ़ करके अपने आत्मा का उत्कर्ष करने का भाव बहुत आनंद को देता है। बस उसी आनंद में आप 4 महीने गोते लगाते रहेंगे। ये गुरुओं का संदेश, ये परमात्मा का संदेश, ये चतुर्विध संघ को संदेश संतों के माध्यम से आपको यहाँ पर 4 महीने तक निरंतर मिलेगा। सभी लाभ लेने का ध्यान रखें। जी, ये थे हमारे समारोह अध्यक्ष मोहनलाल साहब साकरिया का व्यक्तित्व, जहाँ गुरु भगवंतों के मुखारबिंद से भी इतनी
आपकी प्रसिद्धि सुनने को मिली है। एक ध्वजारोहणकर्ता के लाभार्थी परिवार आदरणीय श्रीमान शंकरलाल जी साहब, बाबूलाल साहब, सुरेश कुमार जी साहब, संपतलाल साहब, अनिल कुमार साहब, प्रवीण कुमार साहब, गौतम कुमार साहब एवं समाज मेहता परिवार ओलपाड़ सचिन खेमाड़ा। आप ओसवाल साधना समाज मदारिया समाज के अध्यक्ष हैं और दानवी मामा साहब उत्कट समाज से और हर हमें संघ और समाज के प्रति समर्पित भावों से आप सेवा करते हैं। ऐसे आदरणीय बाबूलाल साहब मेहता परिवार आगे बढ़ा जाए। समाज परिजन आपने ध्वजारोहण का लाभ लेकर के आपका शाल माला सभा और मोमेंटो द्वारा और अभिनंदन पत्र द्वारा स्वागत किया जा रहा है। ध्वजारोहणकर्ता परिवार श्रीमान बाबूलाल साहब मेहता 3 टर्म से हमारे ओसवाल साधना समाज के अध्यक्ष पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मेहता परिवार की महिलाएं भी जो उपस्थित है, निवेदन है कि आप अति शीघ्र आगे बढ़ा गए। मेहता परिवार से जो भी महिलाएं यहाँ इस कार्यक्रम में पधारे हैं, आपसे नम्र निवेदन है आप आगे आ जाए। हाँ जी, आपका स्वागत रजत चिन्ह के द्वारा भी किया जा रहा है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे चातुर्मास से संबंधित समारोह रत्न स्तंभ के रूप में जिन्होंने सहयोग प्रदान किया है, ऐसे परम आदरणीय स्वर्गीय श्रीमान सोमलाल जी साहब, जगतमल जी साहब फोरवार्ड की प्रेरणा से मातुश्री श्रीमती कृष्णा देवी, स्वर्गीय श्रीमान सोमलाल साहब फोरवार्ड के आशीर्वाद से श्रीमान प्रकाश चंद जी साहब, तेजमल जी साहब, डॉक्टर नितिन कुमार साहब, पीयूष कुमार साहब, ज्ञान कुमार साहब फोरवार्ड परिवार प्लीज मोस्ट वेलकम। आगे बढ़ाने और संघ का आतिथ्य सत्कार आप स्वीकार करेंगे। त्रिकमनगर सूरत वाले सिया वाले फोरवार्ड परिवार प्लीज आगे बढ़ा जाए। फोरवार्ड परिवार जी, प्रकाश जी फोरवार्ड सभी परिवार सदस्य हो उनको आप प्रकाश चंद जी साहब फोरवार्ड परिवार की गौरव गाथा से हर व्यक्ति जानकार है। किसी भी व्यक्ति के आगे आपकी पहचान दिलाने की जरूरत नहीं है। उनका व्यक्तित्व ही अपने आप में एक पहचान बनी हुई है। संघ और समाज के प्रति, देश गुरु धर्म के प्रति समर्पित रहना ही अपने आप में एक पहचान है। ऐसे फोरवार्ड परिवार का स्वागत यहाँ पर हमारे स्वागताध्यक्ष बाबेल परिवार और चपलोर परिवार के कर कमलों से किया जा रहा है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। चंदनबाला महिला मंडल की बहनें पधारे और फोरवार्ड परिवार की बहनों का स्वागत भी यहाँ पर कीजिए। हमारे बीच जैन कॉन्फ्रेंस के महामंत्री प्रकाश जी माद्रेचा एवं विनोद जी माद्रेचा, विनोद जी दोका जैन कॉन्फ्रेंस के महामंत्री, और अमरोली से श्रीमान कंचन जी संगवा भी आज हमारी धर्म सभा में उपस्थित है। आपका भी स्वागत अभिनंदन है। और यहाँ पर उपस्थित धर्म करनी सभी श्रावक श्राविका बड़े बंधुओं से मैं कहना चाहूंगा कि हमने आपकी जो आतुरता है उनको ध्यान में रखते हैं कुछ ही सम्मान हम आज करेंगे। इतने तो सम्मान की यादी हमारे पास बहुत है, फिर भी हम गुरुदेव को अवसर देकर आप सभी को भी ज्यादा निराश नहीं करते हुए हम सम्मान कुछ ही खास होगा व्यक्तियों का आज ही करेंगे। तो अपना धैर्य बना के रखिए और जहाँ यहाँ से ना हो वहाँ तक कोई भी अपना स्थान ना छोड़े। ये मेरी जी, चलते हैं अपन आगे। समारोह रत्न स्तंभ के रूप में अगली कड़ी हमारे बीच में है समाज सेवी उदार श्रेष्ठ वर्य परम गुरु भक्त आदरणीय श्रीमान मोहनलाल जी साहब, दिनेश कुमार जी साहब, नितेश कुमार साहब, संजय कुमार साहब, देवी कुमार साहब, दलाल परिवार सूरत भीम। दिनेश कुमार साहब दलाल हमारे बीच में एक सादगी और सरलता का प्रतीक और विनम्रता का प्रतीक, ऐसे परम गुरु भक्त के प्रति हम नतमस्तक होकर आपका स्वागत करने के लिए आतुरता पूर्वक आप पधारे और संघ का आतिथ्य सत्कार आप स्वीकार करें। धर्मचंद जी साहब, बाबूलाल साहब, ललित कुमार जी साहब, सुरेश कुमार जी साहब, दीपक कुमार साहब, दलाल परिवार के परिजन समस्त यहाँ पर पधार जाए।
जी मोस्ट वेलकम, आप पधारे और संघ का आतिथ्य सत्कार स्वीकार करते हुए संघ का गौरव बढ़ाएं। बहुत ही सुंदर वातावरण के अंतर्गत हमारे सहयोगियों का, दानदाताओं का, अतिथियों का स्वागत की रस्म सानंद संपन्न होने जा रही है। और अब हम सुनेंगे, हमारे गुरु भगवंतों को भी सुनेंगे और आगे के कुछ कार्यक्रम भी आपके समक्ष रखे जाएंगे। प्लीज बाबेल परिवार और चपलोट परिवार आप पधारे, आपके परिवार से बहनें भी पधारे आगे। दलाल परिवार का स्वागत। हर्ष हर्ष, जैनम जयती, वंदे। स्वागत की रस्म में आगे की कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा, आमंत्रित करना चाहूंगा। समारोह रत्न स्तंभ की कड़ी में तो समाज सेवी उदारमना श्रेष्ठी मान्य परम प्रभाकर स्वर्गत श्रीमती मधुदेवी, श्रीमान शांतिलाल साहब गांधी, श्रीमती अंकुर बाला दिलीप कुमार साहब, श्रीमती पुष्पा देवी बसंत कुमार साहब, श्रीमती सुधा देवी दिनेश कुमार साहब, पौत्र पौत्री शीतल, मोनिका, प्रियंका, श्रेयांशी, निधि जी, सिद्धार्थ जी, युक्ति जी, कनिष्ठ जी, गांधी परिवार, पलसाना भीमगढ़, प्लीज मोस्ट वेलकम। आगे बढ़ा जाए गांधी परिवार, पलसाना भीमगढ़ आगे बढ़ाए और संघ का आतिथ्य सत्कार स्वीकार करते हुए संघ का गौरव बढ़ाएं। प्लीज मोस्ट वेलकम। जी हाँ, दलाल परिवार अपने आप में गौरवप्रद परिवार है। आपने संघ समाज का भी गौरव बढ़ाया और परिवार का भी गौरव बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना हम इस मंच के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक मैंने बोला, अभी गांधी परिवार हमारे समारोह रत्न स्तंभ के रूप में गांधी परिवार के समस्त परिजन आगे बढ़ा जाए। स्वागत श्रीमती मधु देवी, शांतिलाल साहब गांधी, अंकुर बाला दिलीप कुमार साहब, पुष्पा देवी बसंत कुमार साहब, सुधा देवी दिनेश कुमार साहब, शीतल, मोनिका, प्रियंका, श्रेयांश, निधि, सिद्धार्थ, दीप्ति, तनिष्क, गांधी परिवार, पलसाना भीमगढ़। महिलाओं से भी निवेदन है, महिलाओं से भी निवेदन है, कार्यकर्ता से निवेदन है, अपना स्थान कोई ना छोड़े। मैंने पहले ही बोला, गुरु आरती से पहले कोई अपना स्थान ना छोड़े। जी, यहाँ पर दलाल गांधी परिवार का स्वागत है। आज के स्वागताध्यक्ष बाबेल परिवार और चपलोट परिवार के परिजनों की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हर्ष हर्ष, जैनम जयती। चलो हम चलते हैं गुरु चरणों में। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे तत्व चिंतक परम पूज्य गुरुदेव श्री सागर मुनि जी महाराज साहब, आज संडेराव की पावन पुण्य धरा की यहाँ पर एक बहुत बड़ी मेजोरिटी हमें देखने को मिल रही है। उसी सांडेराव की माटी में, उसी धर्म धरा पर जिन्होंने जन्म लिया है और आज जिन शासन की प्रभावना करने के लिए दोनों भ्राताश्री ने जहाँ कदम बढ़ा दिए और भी आपके परिवार में आपके बहनों ने, बेटियों ने भी वहाँ पर दीक्षा लेकर के जिन शासन की प्रभावना कर रहे हैं, ऐसे गौरवशाली परिवार के रत्न पुत्र रत्न परम पूज्य गुरुदेव श्री तत्व चिंतक सागर मुनि जी महाराज साहब से निवेदन करना चाहूंगा, आपके मुखारबिंद से हमें जिन वाणी प्रतिबोधित कराते हुए हम सभी को लाभान्वित करें। परम पूज्य गुरुदेव श्री सागर मुनि जी महाराज साहब। आपे पद वंदन गुरु कमल
उपस्थित परम गुरुचारम गुरुआ पश्चिम गुरु वतन सिद्धियों की आगम योग यात्रा के गणा संत से अनिल मासा कमल के परम पावन धर्म कर्मों में हृदय के अनंत अनंत आस्थों के साथ करुणा नमस्कार करने के साथ मंगल भावना के साथ आए हैं तो आज प्रवचन का जो अवसर नहीं है,
लेकिन कुछ सत्य जो अनुभूति के सत्य है, जो अनुभव के सत्य है, वही आपके सामने मैं कहना चाहूँगा कि कल जो है हमारा प्रवेश कहाँ से हुआ, लस्काना से हम कामरे गाँव में आए, है ना। आप देखिए जिसकी बोनी अच्छी हो जाती है उसका क्या हो जाता है, पूरा दिन अच्छा जाता है। पहली बोनी अच्छी हो गई तो कहा जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो जब कल लस्काना से जो मैं बिहार करके आया कामरे गाँव में, तो सबसे पहली बोनी हुई कि हमारे कंचन बहन देरासरिया जो बेड रेस्ट पे है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि उन्होंने 28 के पहचान लिए इतने, और उसने उन्होंने भावना भाई कि बाबूजी 9 के भी पहचान करा दो। मैंने कहा नहीं, एक एक करके आप आगे बढ़ो। तो पहली बोनी अच्छी हो गई और फिर बाद में भी हम आगे आए जहाँ लोका से वापरी, वहाँ पे जो है भाई के 4 उपवास थे और साथ में वहाँ 2 बातें हुई, है ना। 2 बातें वहाँ हुई जो आपके सामने कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में भी इन बातों पर आप ध्यान दें, है ना। कि एक बात तो ये है कि वहाँ हमने देखा एक जगह पे कि 2 बैट पड़े हैं, बैडमिंटन के बैट। तो मैंने पूछा कि भाई ये किसके बैट है, ये तो कोई खेलने के बैट लगते नहीं हैं। तब पता लगा कि क्या है, ये तो मच्छरों को भगाने के लिए रखे हैं। मैंने कहा कि जैन के घर में ये शोभा नहीं देते, ऐसे बैट जहाँ होते हैं मैं तो वहाँ बोलते भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो बैट नहीं, वो क्या है, वो मच्छरों की चीता है। उनको उनमें झाड़ जब किया जाता है और जब मच्छर आते हैं तो उसके आके उनकी क्या है, चिता जल जाती है। तो जैनों के घर में तो बहन ने सौगंध ले लिए कि मैं जिंदगी भर बहने, मैंने कहा ये न तो आपको वापरने हैं और नहीं किसी को देने हैं। अगर आप दोगे तो वो भी उनको करेंगे तो अनुमोदना का आपको पाप लगेगा। तो साथ में मुझे जो है कुछ गुरुदेव के शब्द याद आ गए कि वो फरमाया करते थे कि आप देखिए कि कंदमूल खाना तो पाप है, कंदमूल खाना तो पाप है, लेकिन उससे भी बड़ा पाप है फूल गोभी खाना। फ्लावर जिसको हम कहते हैं वो खाना और भी बड़ा पाप है, क्योंकि कंदमूल में तो स्थावर जीव होते हैं जो चल फिर नहीं सकते हैं, वनस्पति गाय के स्थावर जीव होते हैं, लेकिन जो है जो फूल गोभी होती है उसमें उड़ते हैं। जैसे आप देखिए कि उस बैडमिंटन के बैट से मच्छरों की चिता लगती है, उसी तरह फूल गोभी को भी आप पकाते हैं तो मच्छरों की क्या हो जाती है, हिंसा हो जाती है। तो बहन ने दोनों पहचान ले लिए कि न तो मैं बैट का कभी उपयोग करूंगी और नहीं मैं क्या है फूल गोभी कभी जिंदगी में आऊंगी। तो कभी बंधु बोनी अच्छी हो जाती है तो क्या हो जाता है, बंधु जब लस्काना से हम बिहार करके आए तो वहाँ पे एक सूत्र आया था कि सूरत शहर ने हद पूरी खाए। क्या होता है, सूरत शहर, हम कामरे गांव की तरफ आ रहे थे तो सूरत शहर ने हद पूरी खाए थे। मैंने विचार किया कि सूरत शहर की हद तो पूरी हो गई, कामरे चौके जा रहे हैं, लेकिन इस संसार की हद कब पूरी होगी, क्योंकि संसार के लिए परमात्मा ने फरमाया जन्म दुखम जरा दुखम रोगाय मरणाय बहुत दुख हो संसार सत्य की संति जंतु। तो जब बंधो ये संसार की हद हमारी पूरी होगी, और वो हद कब पूरी होगी, वो हद हमारी कब पूरी होगी, तो बंधो हद के 2 अक्षर तुझ गुरुदेव श्री कमल एक शब्द की सुंदर व्याख्या फरमाते हैं। तो ये हद कब पूरी होगी, जब ह यानी हमारे हृदय में, द यानी दया की भावना आएगी। क्या आएगी, जब हमारे हृदय में दया की भावना आएगी तब ये संसार की हद पूरी होगी। तो ये कामरे सोना सभी जो है इसी बात के लिए है कि अब हमें क्या है, इस संसार की हद को पूरी करना है, तो हमें भी क्या है, दया पालना है। और कामरे भी ये कहता है कि काम भोगों से परहेज करो। क्या करो, अगर सुख पाना है, क्योंकि परमात्मा फरमाते हैं कामां गिद्धिं को भवं को दुखम सबस लोगस सदैव गस जम पाइये मानसिम से किंचिन तसंतम अच्छे वीर आपो। यानी ये काम भोग देवताओं को भी नहीं छोड़ते, वो भी इससे दुखी है, तो हम और आप दुखी हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो कामरेज भी आपको ये प्रेरणा देता है कि काम भोगों से परहेज करोगे तभी आप क्या है। और इस बात का में भाव तो यही है कि काम भोगों से कैसे परहेज किया जाए। उसमें जिन जिन महापुरुषों के चरित्र आते हैं, जैसे हमारे महान जो है अंतिम केवली हुए जम्बू कुमार जी, उनका कथानक है। और ऐसे
ऐसे कई कथानक उनसे संबंधित है, उसी विषय पर क्या है प्रवचन करने की भावना है। तो बंधु ये कामृत का जो है चातुर्मासिक प्रवेश हमारा ये 8 महीने का द्रव्य से प्रवास पूरा हुआ। क्या हुआ? द्रव्य से, भाव से नहीं, भाव से जो परमात्मा ने फरमाया समयम गोयम मापमय, ये गौतम समय मात्र का भी कहे प्रमाद न करो। तो क्या करना है? प्रमाद नहीं करना है। तो परमात्मा फरमाते हैं संजय में तवसापान भाविमाने मेरी, संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते रहो। तो हमारा भी यही प्रयत्न रहेगा कि हमारा भी ये प्रवास है, द्रव्य से प्रवास पूरा हुआ है, इस शरीर का प्रवास पूरा हुआ है, लेकिन आत्मा का प्रवास तो निरंतर 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 चरवैती 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 ये चालू ही है। तो बंधु ये जो है कामृत का प्रवास और ये प्रवेश आप सभी के लिए और हमारे लिए क्या है, कामों से परहेज करने वाला हो, ये संसार की हद को पूरे करने वाला हो। और अंत में जैसे आपने देखा कि आज हमारे जो है इस समारोह के अध्यक्ष कौन है? हमारे बड़े भाई साहब मोहन लाल जी भीमराज जी साकरिया। ये हमारे उम्र में बड़े हैं, तो अनुभव में भी बड़े हैं हमारे से। तो आज उनके विषय में भी मैं दो शब्द कहना चाहूँगा। आपने जो है हमारे जो है अध्यक्ष महोदय मुकेश जी कोठारी, जिनके घर पे हम ठहरे थे, और जब मुझे मालूम हुआ कि ये भी क्या है डिप्लोमा इन फार्मेसी है, तो मैंने कहा कि संसार की अवस्था से, संसार की अपेक्षा से आप मेरे सागर में हैं, क्योंकि मैंने भी फार्मेसी की है, आप भी फार्मेसी। 30 साल तक मैं भी दवाई की दुकान में तो है, हाँ आप भी दवाई की दुकान में है, तो इसलिए और साथ में ये भी कहा कि शादी चौमसे में भी हमारे महामंत्री थे मुकेश जी पुणे में और इस अध्यक्ष के पद में, जैसे शादी का चातुर्मास सफलतम चातुर्मास सुन रहा, वैसे ये भी चातुर्मास बहुत सुन रहा है। तो बंधु मोहन जी साकरे के बारे में आप सबने सुना कि कैसे मुकेश जी ने मैं कहा तुझे भी गौतमनाथ साहब ने भी फरमाया, लेकिन मैं जो बात आपको कहना चाहूँगा आप ध्यानपूर्वक सुनिए कि उनके घर पे हम एक दिन ठहरे थे हैप्पी एक्सेंसिया में, और उस समय जो है लीला बहन और मोहन जी का है, क्योंकि बहुत पुराना परिचय है और हमारे बड़े भाई साहब के तो साधु लगते हैं, है ना, तो ऐसे परिचय भी है। तो हमारे मेरे पास जो है लगभग आधा 1 घंटा बैठे थे और मैंने पूछा कि दिनचर्या क्या है आपकी दिनचर्या क्या है? आप देखिए 6 जो है ऐसे जो है महान उनके कला मंदिर ज्वेलर्स की जो है उनकी संस्थान, और उनका आप कॉर्पोरेट ऑफिस देखो 11 माले का, तो देखो इतना सब होते हुए भी रोज की 2 सामयिक करते हैं। तो ध्यान रखिए ये गुरुदेव के जो है मतलब कमल की संस्कार है कि उन्होंने तो जो है उन्होंने सांडराव से वे कला मंदिर में आए और हम सांडराव से कमल मंदिर में आ गए। कहाँ आ गए? कमल गुरु के मंदिर में आ गए। तो बंधु रोज की 2 सामयिक करते हैं और उसके साथ में उनकी एक और विशेषता है कि डाइनिंग टेबल पर जब खाने बैठते हैं तो मौन, चाहे नमक, चाहे सब्जी में रोटी में नमक कम हो, मिर्ची ज्यादा हो, कुछ भी हो, लेकिन एक शब्द भी नहीं कहना, एक शब्द भी नहीं कहना। तो घर वाले सदस्य खाते हैं तब पता लगता है कि आज तो क्या था, मिर्ची अधिक थी या नमक थी, लेकिन हमारे भाई साहब जो है कभी किसी को ऐसी बात नहीं, समता से खाते हैं। और तुझे गुरुदेव तो समझते थे समता राख्या सुख गणा, दिल की दुविधा जाए, कर्म बंधे नहीं चीकना, और दुनिया में जस खाए। तो आज इनका जो जस है वो किसके कारण है कि हमारी जो है लीला बहन उनकी जो है उनकी जो धार्मिकता है, उनकी जो है सेवा की भावना है, और मोहन भाई के जीवन को भी हम देखे तो बंधु हम भी उनके जीवन से ऐसी प्रेरणा दे कि सामयिक हमारी आत्मा है। सामयिक क्या है? हमारी आत्मा है, अपनी आत्मा को नहीं भूले, प्रतिदिन हम सामयिक की आराधना करें। अगर सामयिक नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 5-10 मिनट आप क्या करें, क्योंकि परमात्मा फरमाते हैं कि 2 बातों को याद रख जो
चाहो कल्याण। दो बातों को याद रख, जो चाहो कल्याण। तो दो बातें कौन सी है परमात्मा की? परमात्मा फरमाते हैं जम सके कम करे, जम न करे कम सदही। जो हम कर सकते हैं छोटी से छोटी आराधना वो अवश्य करें, और जो नहीं कर सकते हैं उनकी हम श्रद्धा करके आप भले जो है शिक्षा नहीं ले सकते हैं, लेकिन 3 मनोरथ का चिंतन तो कर सकते हैं कि नहीं। आप मांस ग्रहण नहीं कर सकते, रात्रि भोजन का त्याग कर सकते हैं कि नहीं, आदि बातें जो है तो हम लोग आज के अवसर पर जो है हम भी कुछ न कुछ जो है प्रसादी लेकर जाए। आप गौतम प्रसादी तो लेंगे, लेकिन हमारे भी प्रसादी लेंगे। तो आज रात को सोने के पहले कम से कम जो है 2 मिनट के लिए ये चिंतन करे भगवान ने जो 3 मनोरथ बताए हैं कि वो दिन धन्य होगा जब मैं क्या आरंभ करेगा का त्याग करूंगा, वो दिन धन्य होगा जब पंच महान के मुनि बनूंगा, और वो दिन धन्य होगा जब मैं अंतिम समय में समाधि मरण को प्राप्त होगा। और साथ में जो 2 बातें कि घर में हिंसा के साधन नहीं बसाएंगे, और खाने में जो विवेक रखेंगे, फूल गोभी आदि का त्याग करेंगे, तो आपका और हमारी इच्छा है आत्मा सफल और सार्थक होगा। इन शुभ मंगल भावों के साथ में बोले भगवान महावीर पूज्य श्री का हम प्रवचन 4 महीने तक लगातार सुनाएंगे। बहुत सारे ज्ञान की बातें हमें जानने को मिलेगी। एक एक शब्द का विस्तृतीकरण जो आपसे सुना जाता है, बहुत आनंद आता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे यहाँ पर 13 पंथ युवक समय 17 जुलाई को एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप 17 सितंबर है ना, 17 सितंबर को आप एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर लगाने जा रहे हैं। उसमें अखिल भारतीय 13 पंथ युवक परिषद कांग्रेस प्रभारी श्री मनीष जी तक भी आए हुए हैं, और समस्त युवागण आपके सामने एक ब्लड डोनेशन कैंप के जो विज्ञापन के बारे में एक बैनर बना कर है, उसका अनावरण आपके यहाँ पर किया जा रहा है। आप शांति से उस दृश्य को देखते हुए आप इन युवकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जरूर मेगा ब्लड डोनेशन कैंप में पधार करके अपना ब्लड डोनेट करें। जी, किसी का जीवन दान बन जाएगा आपका ब्लड डोन जल्दी से, ठीक है। बहुत मैं देख रहा हूँ, रात को भी मैं लगभग 12 बजे तक यहाँ था, तो 13 पंथ युवक परिषद के समस्त युवा और हमारे युवक मंडल के भी युवक सभी जिस तरह से काम कर रहे थे, हमें यूँ लग रहा था कि हमें भी इनसे कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। इतनी रात तक काम करना युवकों के लिए भी हकीकत में हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। हर्ष हर्ष जैनम जयंती गुरु भगवंतों के आशीर्वाद से अखिल भारतवर्षीय 13 पंथ युवक परिषद के युवकों ने जो ये बीड़ा उठाया मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का, आपको इसमें पूर्णतः सफलता मिले, यही मंगल कामना हम इस मंच के माध्यम से करते हैं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे यहाँ पर बहुत वक्त है लेकिन समय की सीमा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज के ध्वजारोहण करता परम आदरणीय गुरुभक्त श्रीमान बाबूलाल साहब मेहता, जो पिछले 3 टर्म से लगभग ओसवाल मदारिया साधना समाज के अध्यक्ष पद पर अपनी सेवा निरंतर देते आए हैं। और आप में कुछ तो खूबी होगी, कुछ तो अच्छाई होगी, तब आपको समाज ने स्वीकारा है। नहीं तो कई बार हम ऐसे भी मौके देखते हैं कि जैसे ही आया है उनका विरोध होना चालू हो जाता है, और वहां पर ऐसी बात 3 टर्म तक लगातार अध्यक्ष पर आना, ये आपकी कार्य प्रणाली, आपकी कार्यशैली सामने नजर आती है। प्लीज आदरणीय श्रीमान बाबूलाल साहब मेहता, संक्षिप्त में आप अपने विचार आपके समक्ष रखेंगे। बाबूलाल साहब मेहता। ठीक इनके बाद हमारे करिया संस्थान के महामंत्री परम आदरणीय श्रीमान ओमजी भाई साहब मांडोत अपनी बात रखेंगे, और उनके बाद हमारे श्री चंदनबाला महिला मंडल में संयुक्त मेवाड़ महिला मंडल के अध्यक्षा श्रीमती सीमा जी गणोलिया तैयारी रखेंगे। आदरणीय बाबूलाल साहब मेहता। भगवान महावीर स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अरे आज तो पुत्रों जबरदस्त दिन है, हमें गुरु गोविंद का सानिध्य मिल रहा है 4 महीने का, और आप आवाज धीरे निकाल रहे हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो, भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आज के भव्य चतुर्मास प्रवेश उत्सव में मैं सबसे पहले
जो इस परमात्माओं को वंदन अभिनंदन प्रणाम करता हूँ। आचार्य श्री गुरु भगवंत शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। मेरे गुरु उमेश अम्बालाल जी महाराज साहब के चरणों में वंदन और युवा आचार्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। अत्रि विराजमान चतुर्मास में जो ज्ञान की तप की जो औजार करने वाले हैं, सबको उपदेश देने वाले हैं और अपन सब उपदेश देने वाले ऐसे मुनिराज गुरु भगवान श्री वीर मुनि जी महाराज साहब, गौतम मुनि जी महाराज साहब, सागरमल जी मुनि जी महाराज साहब और सभी भगवंतों के चरणों में वंदन प्रणाम करता हूँ। मैं इस कामरेज संघ का बहुत आभारी हूँ और कामरेज संघ को मैं खूब खूब धन्यवाद देता हूँ। जीवन जी बाबेल, मुकेश जी कोठारी जब गुरु महाराज के भीम चतुर्मास में विनती के लिए बता रहे थे, उस समय उन्होंने मुझे बहुत कहा कि ओबलाल जी आपको आना पड़ेगा गुरु भगवंत के चतुर्मास प्रवेश की विनती के लिए। तो कोई कारणवश में उपस्थित नहीं हुआ, मगर मैंने उनको जाते समय ही कह दिया था, जिस प्रकार की आप कामरेज वालों की भावना है वो भावना आपकी सफल होगी और उस भावना आज वो सफल हो चुकी है। 13 पंथ 22 पंथ सब मिलकर अपन जैन है और जैनों में एक ही एकता होनी चाहिए कि जिस प्रकार से अभी बाहरी आक्रमण हो रहे, बाहरी ताकतें जो बाहरी विदर्भी लोगों को अपने बहन बेटियों और भाई बंधुओं को बचाना पड़ रहा है, उसके ऊपर आप पूरा ध्यान केंद्रित करें। और एक विनती खास आपको मैं कहने जा रहा हूं, हमारे जैन कॉन्फ्रेंस के महामंत्री श्री विनोद जी धोखा भी यहाँ विराजमान है, यहाँ के संघ के अध्यक्ष मुकेश जी कोठारी, ट्रस्ट के अध्यक्ष जॉन जी बाबेल भी यहाँ विराजमान है। मैं आप सबको एक चतुर्मास के अंदर एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी आपके नया भगवान गुरु भक्त के दर्शन के लिए आए, उनको एक ही विनती करना, अपनी हिंदुस्तान में गिनती आधा % है जैनों की, एक्चुअल की जैन की गिनती है 3.5 से 3.5% और उसमें क्यों आधा % है उसकी मैं आपको एक उदाहरण पेश करता हूं। जैसे रतनलाल जी चपलो, अगर रतनलाल जी चपलो देखते हैं तो जैन का शब्द उन्हें यूज नहीं होता है। अभी जनगणना हो रही, भारत सरकार की ओर से जनगणना होने जा रही है, उस समय 13 पंथी हो, 22 पंथी हो, मंगलवार की हो, दिगंबर हो, कोई भी हो, आप सबको मेरी नम्र विनती हाथ जोड़ के आपको निवेदन है कि जैन रतनलाल जी चपलो जैन शब्द का पहले उपयोग करो या बाद में करो, जैन रतनलाल जी चपलो करो या चपलो रतनलाल जी जैन करो, पर आपके नाम के आगे या पीछे जैन शब्द का उच्चारण होना अनिवार्य है, तो ही अपनी 3.5% की जो गिनती है वो गिनती पूरी होगी। तो आप सबसे आज के नम्र विनम्र है, अपने जैन समाज के जहां भी विराजमान है उन सब आदमियों को, उन सब महानुभावों को, उन सब धर्म प्रेमी बंधुओं को एक ही निवेदन करो कि जनगणना हो रही भारत सरकार की तरफ से, तो आप उस जनगणना में जैन शब्द का उपयोग आगे या पीछे किसी भी पोस्ट पर आना चाहिए, ये आप उनको निवेदन और विनती करना। गुरु भगवान जिस प्रकार से जैन समाज का हर क्षेत्र में योगदान रहा, सोशल एक्टिविटी हो, दान की एक्टिविटी हो, और जैन का 24% जीडीपी में हिंदुस्तान गवर्नमेंट को 24% का योगदान जैन समाज से है। उसके बावजूद भी गुजरात सरकार ने 1976 से जो जैन समाज का नाम जो 76 से यहाँ वासी है, वही लघुमती का फायदा उठा सकते हैं। मगर मैं आपको आश्वासन देता हूँ, विनोद जी धोखा से भी मेरी बात हुई, जैन कॉन्फ्रेंस मीटिंग में गया और सब जो राजकीय जो
जुड़े हुए अनिल जी, मनोज जी, सभी को साथ में लेकर गुजरात सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि जो भी 2000 से या 2005 से या 2010 से जो भी जैन बंधु राजस्थान या किसी भी क्षेत्र से आकर यहाँ बसे हैं, उनको लघुमती का दर्जा मिलना चाहिए, उनको लघुमती का कार्ड मिलना चाहिए, उन लघुमती का लाभ मिलना चाहिए। ये मैं आपको गौरव भगवंत के चरणों में वंदन करते हुए मैं आपको ये आश्वासन और विश्वास दिलाता हूँ और भगवत के चरणों में वंदन और भगवान महावीर स्वामी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। तरक्की के लिए आपने जो सुझाव दिए हम उनको स्वीकार करते हैं। हमारे विनोदी भाई साहब यहाँ विराजित हैं, बहुत प्रबुद्ध हैं, लेकिन हर व्यक्ति को उसको आगे आना पड़ेगा। जब संघपति को भी निर्देशन करता है, लेकिन पालन करना बहुत अति आवश्यक होता है। उनमें जरूर आप चिंतन मनन करें। मैं निवेदन करना चाहूंगा आगे की कड़ी में हमारे कड़ियाल संस्थान के महामंत्री परम आदरणीय श्रीमान ओम जी भाई साहब मांडोर, जो अपने आप में त्याग की मूर्ति है, सरलता की मूर्ति है और तपस्या के मार्ग पर आपने वर्षी तप भी बहुत किए हैं और कई तरह की तपस्याएं की है। इतनी सारी तपस्याओं के बावजूद भी संघ और समाज के प्रति समर्पित भाव से सेवा देना हकीकत में सभी के लिए एक उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण आपका है, रखा जाता है। ऐसे आदरणीय ओम जी भाई साहब प्लीज मोस्ट वेलकम पधारें और मैं विशेष नम्र निवेदन के संक्षिप्त में आप सभी अपनी बातों को रखेंगे। ओम जी भाई साहब। समर्थ भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। खरेखर हमें गुरु भगवंतों को सुनना है, किसी फॉर्मेलिटीज के अलावा हमें तुरंत आगे अपनी बात रखनी है। जब पहाड़ पर गुरु विनय और गुरु गौतम मुनि बैठे हों तो हमारी क्या मजाल है हम बोल पाए। हम तो आज संघ जो हमारा कांग्रेस संघ है, जब भवन का निर्माण हुआ तभी ये पटकथा लिख गई थी कि चातुर्मास तो गुरुदेव का यहाँ होगा और गुरुदेव ने भी मानस बनाया और सही समय की चोट करनी थी। 2025 का गुरुदेव ने चातुर्मास फरमाया। आप जितनी संख्या में आप बैठे हैं, आपको लगा हम यहाँ हॉल में बैठे, इससे भी ज्यादा नीचे हॉल में बैठे हैं। ये कांग्रेस संघ की जुझारूपन, इनका उत्साह देखने को मिलता है। आज जो इन्होंने प्रवेश कराया और चातुर्मास शुरू के बाद जो आपने व्यवस्थाओं में जो ध्यान दिया है, खरेखर माइक्रो मैनेजमेंट और खरेखर इतने चातुर्मास प्रवेश में गए, इतनी जगह कार्यक्रम में जाना होता है, पर कांग्रेस संघ ने जो व्यवस्थाएं की है माइक्रो मैनेजमेंट क्रिएटिव माइंड के साथ में खरेखर प्रशंसनीय है। आपने जोड़े रखा, ये गुरु भगवंतों का प्रभाव है। और जहाँ गुरु गौतम की वाणी मिलती हो और ऐसे गौतम भाई जैसे संचालन करते हो तो फिर तो समा बंधना ही वाजिब बात है। और खरेखर ये 4 रस्ते का ये समझ रहे हैं कि हमारा चातुर्मास है। हम जिस संख्या में आज गुरुदेव को प्रवेश करवाया है, हमारी उतनी जवाबदारी है। हम 4 महीने धर्म ध्यान आध्यात्मिकता के साथ, त्याग तपस्या के साथ आगे बढ़े और ये चातुर्मास भारतवर्ष में एक ऐतिहासिकता और भव्यता के साथ एक नई पहचान बनाए। क्योंकि कांग्रेस खरेखर हमारे दक्षिण गुजरात का गौरवशाली संघ है। हम इनके पदाधिकारी सामूहिक जो इनका प्रयास है खरेखर बहुत प्रशंसनीय है। गुरु भगवंतों ने हमारे व्यवहार पर जो आशीर्वाद दिया है, जब दोनों गुरुदेव हमारे अभी कोरोना काल में चले गए, गौतम मुनि महाराज साहब ने, विष्णु मुनि महाराज साहब ने जो वात्सल्य दिखाया, आज उसी का प्रतिफल है। आपका प्रभाव काफी वर्षों से है, पर जो इन 5 वर्षों में आपने जो हमको संभाला है, हम पूरी निर्वाण की तरफ से, भारतवर्ष की सभी संस्थाओं की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। इसी तरह हमको संभालते रहे, क्योंकि आपने 54 वर्ष की दीक्षा दिया है। इतने चातुर्मास एक से एक भव्य होंगे। घर बाद में इस प्लेटफॉर्म से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका ये जो चातुर्मास होगा, थोड़ी मत्सरों में चातुर्मास समझ भारतवर्ष में लिखा जाएगा। इसी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो समय दिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई गौतम जी हमारे सभी संस्थाओं में अग्रणी है, बहुत ही उम्दा इनका ये संचालन है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु भगवंतों की तरफ में कुछ ज्यादा बोलने में इच्छा हूँ। धन्यवाद श्रीमान ओम जी भाई साहब। जैसे आपने जो बातें कही हमारे लिए कि यह महावीर भवन की जब नींव गुरु भगवंत के प्रेरणा से हुई, तभी हमारे प्रत्येक संघ के परिवार का सपना था जो आज साकार हो रहा है। और दूसरा हमने कहा कि ये सिर्फ कांग्रेसी संघ का चातुर्मास नहीं है, हमारे सभी आसपास के संघ हमारे आत्मीय परिजन समान है, सभी संघ हमारे परिवार का हिस्सा है। इसीलिए कहते हैं कि ये आपका नहीं, पूरे हमारा ग्रामीण संघ एवं सूरत संघ के सभी परिवारों का यह चातुर्मास है। जैसे आप पधारे तो उसके लिए कहना चाहूंगा कि महाखुड़ा ये घर आंगन जब से आप पधारे हैं, ऐसा एहसास होता है
जन्म से आप हमारे हैं, जन्म से आप हमारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हाँ, ओम जी भाई साहब ने कम शब्दों में बहुत सारे सारांश बता दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारी चंदन बाला मेवाड़ संयुक्त मेवाड़ महिला मंडल की अध्यक्षा परम आदरणीय श्रीमती सीमा जी गणोलिया, आप पधारे। सीमा जी गणोलिया, जब गुरु भगवंतों का पदार्पण शेष काल में मेवाड़ में हुआ, तब गुरु भगवंतों का पदार्पण आपके पीहर जोर में भी पधारना हुआ, और उसी टाइम कार्यक्रम के अंतर्गत आपको नारी शक्ति की उपमा से अलंकृत किया था। हमें भी गौरव है कि मेवाड़ की बेटी को गुरु भगवंतों के मुखारविंद से इस तरह अलंकृत किया गया। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हाँ, सीमा जी संक्षिप्त में आप अपनी बात रखेंगे। सीमा जी गणोलिया। वंदना परमेष्टि को करती हूँ अंतर्भाव से, बल बुद्धि दो ऐसी प्रभु बजती रहूं दुष्प्रभाव से। गौतम जैसी श्रद्धा मेरी गुरु भक्ति मेरा प्राण हो, गौतम जैसी श्रद्धा मेरी गुरु भक्ति मेरा प्राण हो। निज लक्ष्य पे बढ़ूं सदा आगम वचन प्रमाण हो, आगम वचन प्रमाण हो। मैं तो क्या गुरुदेव कहना चाहूंगी, आप सब साक्षात आत्मिकता के प्रतिमूर्ति विराजमान है, फिर भी दो शब्द बोलने की कोशिश करूंगी। मैं श्री श्रम कामरेज पूरे दक्षिण गुजरात को, महिला मंडल को, नवयुग मंडल को, बालिका मंडल को जो मैंने आज उत्साह देखा है, उसी उत्साह से पूरा वर्षावास पूर्ण हो। इसी वर्षावास के दौरान मैं आध्यात्मिक ये त्याग के साथ पूरा हो। ऐतिहासिक स्वर्णिम ऐतिहासिक चतुर्मास की अग्रिम बधाइयां देती हूँ। मैं चंदन बाला महिला मंडल संयुक्त मेवाड़ के नेतृत्व में मैं सभी बहनों को कहना चाहूंगी कि आपको तो पूरे वर्षावास में लाभ लेना ही है, पर हर रविवार जब बच्चों की छुट्टी हो तो पूरा दिन यहाँ जो ऐसी प्रतिमूर्ति, अपन क्या कह सकते हैं, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है। आप सब बालिका पालक को यहाँ लेकर बधाए और अपनी आने वाली भावी पीढ़ी को जिन शिक्षण के प्रभावना में अग्रसर करें। इन्हीं शुभ भावों के साथ सादर जय हिंद, जय महावीर जी। हाँ, हमारे बहन सीमा जी गणोलिया ने बहुत अच्छे कार्य मेवाड़ में कर रही है, और पाठशालाओं का नियमित संचालन हो, उसके लिए भी आप गांव-गांव दौरे करके भी सभी को प्रेरणा दे रही हैं। बहुत सुंदर कार्यक्रम आप करा रही हैं। हमारे परम पूज्य उपप्रवक्ता गुरुदेव श्री गौतम जी महाराज साहब के मुखारविंद से आपको नारी शक्ति के रूप में आपको वहाँ पर अलंकृत किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है महिला मंडल की ओर से। जी, अब मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे समारोह के सरताज के रूप में पधारे हुए परम आदरणीय श्रीमान संजय कुमार जी साहब देसरला, प्लीज मोस्ट वेलकम। श्रीमती लीलाबाई जी संजय कुमार साहब देसरला, श्रीमती लीलाबाई जी संजय कुमार साहब देसरला, आप आगे बढ़ा जाए। लीलाबाई जी देसरला और संजय कुमार साहब देसरला आगे बढ़ाने, आपका स्वागत। बाबेल परिवार और चपलोट परिवार के परिजन बनाएंगे, आपका स्वागत करेंगे। श्रीमती लीला बेन, श्रीमान संजय कुमारी साहब एवं श्रीमती माया देवी ललित कुमारी साहब देसरला, कृपया आगे बढ़ा रहे। हाँ, संजय भाई देसरला और ललित जी देसरला, लीला जी और माया जी देसरला का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। हर्ष हर्ष जैनम जयती वंदे वीरम। समारोह के सरताज की कड़ी में पधारे हमारे बीच में बाबूलाल जी साहब, चंदा देवी जी दत्त बारडोली गुजरात जी, बाबूलाल साहब, चंदा देवी जी दत्त बारडोली से पधारे हुए समारोह के सरताज के रूप में। आगे पधारे संघ का आतिथ्य सत्कार स्वीकार करेंगे। श्रीमान रामलाल जी साहब के छोटे भाई श्रीमान बाबूलाल जी साहब निवेदन करता हूँ आगे बढ़ाए। श्रीमान रामलाल जी साहब जो अभी एक रोड में भी उन्होंने अच्छा धर्म लाभ लिया है। पधारते आगे, संघ का आतिथ्य सत्कार आप स्वीकार करें। श्रीमान रामलाल साहब के लघु दाता आदरणीय श्रीमान बाबूलाल जी साहब और आपके धर्म सहायिका चंदा देवी जी। ठीक है भाई साहब, आप वहीं विराजे। मैं बाबेल परिवार के आप वहीं बता दो, आपका स्वागत करना है। थोड़ी शारीरिक प्रतिकूलता है, थोड़ी आप वहीं बता जाए उनके पास। आप वहीं जी, समारोह के सरताज के रूप में हमारे
हमारी कड़ी में श्रीमान शांतिलाल जी साहब राका संग्रामगढ़ टीम आगे बढ़ा जाए। शांतिलाल जी साहब राका संग्रामगढ़ टीम और शांतिलाल साहब के धर्मपत्नी भाभी जी रतन देवी जी राका, रतन देवी जी राका आप भी आगे बढ़ा जाए। संग्रामगढ़ टीम रतन देवी जी राका संग्रामगढ़ टीम आप आगे बढ़ा जाए। संघ का आतिथ्य सत्कार स्वीकार करेंगे। राकेश कुमार साहब तक आगे बढ़ा जाए। बागली राकेश कुमार साहब तक आगे बढ़ा जाए। संघ का आतिथ्य सत्कार स्वीकार करें। हम पूज्य गुरुदेव जी को सुनेंगे थोड़ी देर में, सिर्फ 5 स्वागत है, उसके बाद गुरुदेव को सुनेंगे। ये 5 और स्वागत के पश्चात हम गुरुदेव को सुने, तब तक अपनी धीरज बनाए। समारोह के सरताज के रूप में हमारे बीच में आदरणीय श्रीमती शोभाबाई जी ओम प्रकाश जी साहब मांडोर, हाँ हमारे समारोह के सरताज की कड़ी में हमारे बीच में उपस्थित है परम आदरणीय श्रीमती सुशीलाबाई जी, श्रीमान रमेश चंद्र जी साहब मांडोर खमनोर अंकलेश्वर, श्रीमती सुशीलाबाई जी, श्रीमान रमेश चंद्र जी साहब मांडोर, श्रीमती शोभाबाई जी ओम प्रकाश जी साहब मांडोर खमनोर अंकलेश्वर हल्दीघाटी आप आगे बढ़ाए और संघ का आतिथ्य सत्कार स्वीकार कराते हुए हमें अनुग्रहित कराने की कृपा फरमाएं। जी प्लीज मोस्ट वेलकम। हाँ इसी कड़ी में हाँ मांडोर परिवार का स्वागत, दत्त परिवार का ऑर्डर। हर्ष हर्ष जैनम जयती वंदे। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपको। जीवन जी सब दत्त परिवार है ना? हाँ अब मांडोर परिवार, श्रीमती सुशीलाबाई जी, रमेश चंद्र साहब, श्रीमती शोभाबाई जी, ओम प्रकाश साहब मांडोर खमनोर हल्दीघाटी अंकलेश्वर प्लीज मोस्ट वेलकम आगे बढ़ाने और संघ का आतिथ्य सत्कार स्वीकार कराए। मैं निवेदन करना चाहूंगा स्वागताध्यक्ष बाबेल परिवार और चक्रोट परिवार से आप पधारे और उनका स्वागत कीजिए। मांडोर परिवार हर्ष हर्ष जैनम जयती वंदे। इसी कड़ी में हमारे बीच में श्रीमान इंद्रमल जी साहब और उनकी धर्मपत्नी इंद्रमल साहब पोखरना परोपा के शक्ति फ्रूट प्रोडक्ट वाले इंद्रमल साहब साकरिया, इंद्रमल साहब पोखरना, चिराग भाई पोखरना आगे बढ़ा जाए। चिराग भाई हाँ सभी विराजे, कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है, देखिए आप विराजे। जब तक मांगलिक श्रवण नहीं होगा तब तक आगे भोजन भी शुरू नहीं होगा, ध्यान रखना सभी। हाँ चिराग भाई पोखरना प्लीज मोस्ट वेलकम। भाइयों बहनों से निवेदन, कोई भी बीच में नहीं उठे प्लीज। वो जो विराजे हैं बीच में उठ के जाना उचित नहीं है। ठीक है, जरूरी काम से जाना वो बात अलग है, लेकिन बीच में से उठना भी एक तरह से ज्ञान की साधना होती है। आप विराजे जी, चिराग भाई पोखरना। हाँ चिराग भाई पोखरना आपका स्वागत। मैं कार्यकर्ता से कहूंगा जो भी बीच में उठ रहे हैं इसी कड़ी में समारोह के सरदार की कड़ी में श्रीमान मुकेश कुमार जी, निर्मलाबाई जी राका सकरेव चलतान बारडोली, श्रीमान मुकेश कुमार जी, निर्मलाबाई जी को राका, विजय कुमार जी, सुनीता जी राका। राका परिवार से जो भी सदस्य उपस्थित हो प्लीज कृपया आगे आ जाए। ठीक है हाँ जी। इसी कड़ी में श्रीमान विनोद कुमार जी साहब बोल दिया चैनपुरा की, विनोद कुमार जी साहब बोल दिया
पूरा किए और विनोद जी भाई साहब वाले भाभी जी भी आगे बढ़ा जाए। विनोद भाई साहब बोल दिया, चैनपुरा वाले भाभी जी भी आगे बढ़ा जाए। आपका स्वागत यहाँ पर संघ की ओर से किया जा रहा है। विनोद भाई साहब, हाँ श्रीमान बेरुलाल जी साहब और तेजमल जी साहब बोल दिया भी बढ़ा जाए। चैनपुरा सुनीता जी बोल दिया, सुनीता जी बोल दिया आगे बढ़ा जाए। संघ का आतिथ्य सत्कार आप स्वीकार करें। श्रीमान भेरुलाली साहब एवं तेजमाली साहब कृपया आगे बढ़ा जाए अति शीघ्र। बीच में नहीं उठे, थोड़ी देर के लिए संयम रखें आप। सभी से निवेदन जी आप शांति बनाए। हाँ अब अपन चलते हैं गुरु चरणों में। जी शांति बनाए रखें। एक मिनट। जो ध्यान लगाए ओ गुरुवर जी, सुन ली जो ध्यान लगाए ओ गुरुवर जी। गौतम मुनि जी महाराज साहब की वाणी वो जादू है जो आने वाले समय में हमें पता नहीं किस ऊंचाई पर ले जा सकता है। गुरु भगवंतों ने अदब गाई, वो हमारे लिए बहुत उपकारी संत है और उनकी वाणी वो वाणी